हाँ जी दोस्तों, तो आप सभी के बहुत सारे ईमेल्स, बहुत सारे मैसेजेस के बाद ये वीडियो आ चुका है। छोटा सा है लेकिन आपको इन्फॉर्म करके जाएगा अच्छे तरीके से। तो जिन भी बच्चों ने सीवीटी 2024 का फॉर्म भरा है, अगर आप उनमें से एक स्टूडेंट हो तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए। छोटी सी वीडियो है, देखिए और अपने आप को इन्फॉर्म करिए और अपने आप को इनेबल करिए सही चीजों के साथ। चलिए, तो टॉपिक इसका क्या भैया, थिंग्स टू कैरी इन द एग्जाम हॉल। कौन सी चीजें हैं जो आपको एग्जाम हॉल में ले जानी चाहिए, कौन सी वो प्राइम चीजें हैं जो बिल्कुल ले जानी चाहिए, कौन सी चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए, पेपर में क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, उस पर एक अलग वीडियो बनेगी। पर इस वीडियो का जो मेन मकसद है वो ये बताना है। चलिए, सबसे पहली चीज जो आपको पेपर में ले जानी है वो है आपका एडमिट कार्ड। बिना एडमिट कार्ड के कहां ही तुमको एंट्री मिलेगी। अब एडमिट कार्ड पे भी दो सवाल आते हैं। क्या दो सवाल आते हैं? एक आता है भैया ब्लैक एंड व्हाइट लेकर के जाए या फिर हम कलर्ड लेकर के जाएं। तो बेटा तुम दोनों में से कोई भी ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कलर्ड को प्रेफर क्या करो, क्यों? कारण क्या है? क्योंकि आपका शकल देखी जाएगी। भैया कौन, यही बच्चा है ना जो पेपर देने आया, तो आपकी शकल देखने में कभी कभार जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो होती है उसमें उतना क्लैरिटी नहीं मिल पाती है। उसी के लिए अगर तुम ब्लैक एंड व्हाइट ले भी जा रहे हो या नहीं भी ले जा रहे हो तो आपको दो फोटोग्राफ जरूर ले जानी है, और वो फोटोग्राफ्स आपके लिए बहुत जरूरी होती है। लिखा है भैया दो फोटोग्राफ्स क्यों ले जानी है भाई? वैसे तो कहा जाता है दो ले जाइए, पर आप लोग हमेशा एक एक्स्ट्रा लेकर के जाइए। कभी कभार ऐसा होता है खो जाती है, गिर जाती है, तो एक एक्स्ट्रा लेकर के चलो। फायदे का सौदा होता है भैया, क्योंकि तुम्हें चिपकानी पड़ सकती है तुम्हारे एडमिट कार्ड में, ठीक है ना। और आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड लेकर के जाना। अब आइडेंटिटी कार्ड कौन सा लेकर के जाए? तो आइडेंटिटी कार्ड में तुम आधार कार्ड ले जा सकते हो, तुम क्या बोल सकते हैं कि पैन कार्ड ले जा सकते हो। ऐसा लेकर के जाओ आइडेंटिटी कार्ड जिसमें तुम्हारी फोटो दिख रही हो और तुम्हें पहचाना जा सके कि हाँ, जो लड़का यहां पर आया है अपना एडमिट कार्ड लेकर के, अगर एडमिट कार्ड में लिखा है आदित्य तिवारी तो उस आधार कार्ड में भी तुम्हारा नाम आदित्य तिवारी होना चाहिए। चीजें मैच करनी चाहिए। तीन चीजें बता दी। चौथी चीज तुम्हें ले जाना भैया एक बॉल पेन। बॉल पेन भी कौन सा ले जाना, यह भी बड़ा जरूरी है। क्या तुम जेल पेन ले जा सकते हो? नहीं, जेल पेन मत ले जाना, क्योंकि जो तुम्हारा ओएमआर रीडर होता है ना, वो कभी कभार ग्लिच कर देता है अगर तुम जेल पेन के साथ ले जा रहे हो। वैसे मेरा भी बहुत ज्यादा इसमें नॉलेज नहीं है, लेकिन मैंने एग्जाम्स बहुत सारे दिए, जैसे सीडीएस हो गया, एनडीए हो गया, एसएससी हो गया। तो ये सारे एग्जाम्स जो मैंने दिए, तो भैया कई सारे एग्जाम मैंने ऑफलाइन दिए, इसमें गोले भरने होते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि अगर आप ऐसा एग्जाम देने जा रहे हैं जो ऑफलाइन है, तो उसमें आपको 0.7 mm का बॉल पेन खरीदना है। कितने का? 0.7 mm का। दो पेन आते हैं, एक 0.5 का, एक 0.7 का। 0.7 के ऊपर आता नहीं है, तो 0.7 mm का आपको रेनॉल्ड्स का पेन आता है बेटा। लिक्विड का नाम नहीं आता रहा, वो भी बता दूंगा किसी दिन लाइव क्लास में चलते चलते। तो उस पेन को लेकर के जाना, और हमेशा पेन दो कैरी करना। और पेन को भी बेटा ये नहीं 15 तारीख को एग्जाम है तुम 14 तारीख को पेन खरीद, नहीं। अगर 15 को एग्जाम है, 10 तारीख को पेन खरीद लेना, उससे थोड़ा बहुत लिख लेना, उसका फ्लो बन जाएगा, ताकि तुम चलाओगे तो खुरदुराएगा नहीं और तुम आराम से उसको स्पीड में तुम लोग भर पाओगे। क्योंकि जो भरने का काम है ना, उस पर भी मैं एक वीडियो लेकर के आऊंगा कि भैया किस तरीके से आपको एमआर भरनी है। बहुत सारे बच्चे इसमें टाइम टेकिंग कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चे गलतियां कर देते हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है इसमें, तो मैं अच्छी तुमको इंफॉर्मेशन दे पाऊंगा, उस पर मैं अलग वीडियो लाऊंगा। तो आपको अपना बॉल ब्लैक पेन लेकर के जाना है। प्लस भैया एक बहुत जरूरी चीज जो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रही होगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको डरते हुए पेपर देने नहीं जाना है। अगर मम्मी खिला रही है ना दही, टीका लगवा करके जाओ, नहा धो करके जाओ, एकदम पॉजिटिव एनर्जी के साथ जाओ। भले तुम्हारी तैयारी अच्छी हो, अच्छी ना हो, पॉजिटिव एनर्जी तुम्हारी बहुत हेल्प करती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस तुमको बहुत हेल्प देता है। कम से कम तुम आधी जंग जीत जाते हो जब तुम कॉन्फिडेंस के साथ जाते हो ना। एटलीस्ट तुम पेपर को फेस तो कर पाओगे ना। डरे हुए सहमे हुए हो, डरते डरते देखोगे पसीना छूटेगा, जल्दबाजी करोगे, बबल भरने में गलती कर दोगे, क्या पता रोल नंबर ही गलत डाल करके आ जाओ। तो ये सारी गलतियां नहीं करनी है। ये तो हो गया जब एग्जामिनेशन हॉल पहुंचेंगे तब की बात है। अभी के लिए क्या करें? अभी के लिए आप सभी के पास होना चाहिए आरपीएफ। अभी आरपीएफ क्या है? रिवाइज, प्रैक्टिस एंड एनालाइज। क्योंकि आज से ही, आज की तारीख क्या है? आज तारीख है बेटा 25 अप्रैल। 15 को तुम्हारा पेपर है, 20 दिन एग्जैक्ट बचे हैं, और इन 20 दिन में मैं 15 दिन की क्लास करने वाला हूं। 15-17 दिन तुम मान लो, मिनिमम 15, मैक्सिमम 17 से 18 दिन, ठीक है ना। जिसमें मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा कम से कम 1000 क्वेश्चंस की। कितना बोला मैंने? कम से कम 1000 क्वेश्चंस की 15 दिन में प्रैक्टिस हो रही होगी। और इन क्वेश्चंस के बाहर मैं दावा करता हूं बेटा कि क्वेश्चन पेपर में नहीं बन पाएगा। वो कैब की मैं गारंटी नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन हाँ, जितना भी तुम्हारा ग्रामर सेक्शन है, एनालॉजी सेक्शन है, तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन है, उन सभी को समझा दूंगा इतने अच्छे तरीके से कि अगर तुम एक फ्रेशर भी हो तो भी तुम इस बैच के बाद पढ़ पाओगे। भले तुम्हें लग रहा होगा यार बच्चे तो दिन भैया 20 है, 20 दिन में कोई बैच लेने का कोई फायदा है क्या? पैसा खर्च करने का कोई फायदा है क्या? फायदा है। अगर तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में दिक्कत है तो तुम इस वाले कैप्सूल बैच को ले सकते हो, जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहा हूं, और ये तुम्हें लगभग 970-960 का पड़ेगा व्हेन यू यूज द कोड S743। रिमेंबर दिस कोड बेटा, S743। दिस कोड इज गोइंग टू गिव यू अ ह्यूज डिस्काउंट। प्लस अगर तुम लोग लेना चाहते हो सारी की सारी स्ट्रीम का, मान लो तुम ह्यूमैनिटीज के हो, तो तुम जाकर के आरपीएफ ले सकते हो। ये वाला किसका है भैया? ये वाला तुम्हारा जीटी और लैंग्वेज का है। ऐसे ही तुम जाओगे, अभी मैं तुमको दिखाता हूं कैसे तुम उसको एनरोल करोगे, लेकिन आज ही कर लेना। अगर आज एनरोल कर लेते हो तो ठीक है, क्योंकि मैं शुरुआत से चाहता हूं डे 1 से लेकर के डे 15 तक बच्चा मेरे साथ रहे। उसके बाद मैं तुम्हें मौका देता हूं बेटा, या तो तुम मुझे कहोगे भैया बहुत अच्छा किया, तुम मुझे गाली दोगे, और मैं तुम्हें कहता हूं बेटा कि आज इस वीडियो को देख लो, इस वाले बैच में जाकर के एनरोल कर लो। मैं सबकी नहीं, चलो सिर्फ अपना बोल रहा हूं, चलो इसमें जाकर के एनरोल कर लो। इंग्लिश की गारंटी मैं लेता हूं। बच्चे हैं बेटा 15 दिन, तब भी इंग्लिश की गारंटी मैं लेता हूं, क्योंकि इन दिस बैच वी आर गोइंग टू कवर क्वेश्चंस विद सीटीक्यू टेक्निक। सीटीक्यू यानी कि कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस। वी विल कवर क्वेश्चंस, और हम उसके साथ वाला जो कॉन्सेप्ट होगा वो भी सीखेंगे, ताकि अगर पेपर में उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो हम उसे बना ले जाएं।
दो तरीके से प्रैक्टिस होगी, एक होगा मॉक टेस्ट के फॉर्म में कि हम लोग मॉक्स लगा रहे होंगे, एक होगा बेटा हम लोग चैप्टर वाइज पेपर कर रहे होंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कर रहे होंगे। और अगर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करेंगे तो हम लोग एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस करेंगे एक दिन में, और अगर हम मॉक लगाएंगे तो 50 क्वेश्चंस करेंगे। ऐसे करके आप 15 दिन में अगर सोच के चलोगे बेटा मैं कम से कम 1000 क्वेश्चन करवा चुका हूं, ठीक है ना। चलिए इसी के साथ मैं आपको दिखा देता हूं कैसे आपको एनरोल करना है, क्योंकि एनरोल करना सीखना भी बहुत जरूरी है। गूगल पर जाइए, क्रोम पर जाकर के सर्च करना अड्डा 24/7, जब आ जाए लार्जेस्ट वर्नाक्युलर प्लेटफॉर्म, इसको तुम क्लिक करना। यहां पर जाओगे ऑल कोर्सेज का ऑप्शन आएगा, ऑल कोर्सेज के ऑप्शन पर तुम क्लिक करना, और यहां पर देखोगे यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम, इसको तुम क्लिक करना बेटा, यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम को। यहां पर सीवीटी यूजी पर जाओगे, अगर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज के लिए लेना है और जीटी के लिए लेना है तो तुम सीवीटी, अगर तुम्हें मैं फिर से बता दूं तो तुम्हें सीवीटी लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट पर जाना है। ये लिखा है बेटा आरपीए रिवाइज प्रैक्टिस एनालाइज, यहां पर सारे दिग्गज टीचर्स तुमको पढ़ा रहे होंगे। और यहां पर तुम गए, तुमने इसको ओपन किया, ये दिखा रहा है भैया 1764 का, बाई नाउ पर जाओ, यहां पर कोड लगाना याद रखना बेटा S743, तुमने कोड लगाया S743 कोड लगाया, अप्लाई किया, सी 1464 रुपए में तुम्हें जीटी और लैंग्वेज का पूरा मिल जाएगा, 5 महीने की वैलिडिटी है। बैक आओ, अगर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का चाहिए कि हमें भैया सिर्फ इंग्लिश पढ़नी है, आपसे ही पढ़नी है, तो उसके लिए व्यू ऑल पर जाओ, यहां पर तुम्हें कैप्सूल मिलेगा, ठीक है, यहां पर तुम्हें कैप्सूल मिलेगा, ये रहा बेटा आदित्य भैया का कैप्सूल, ठीक है ना, प्रतिज्ञा कैप्सूल, इसको ओपन किया तुमने, इसकी प्राइसिंग कितनी है 1000 रुपए, 1000 रुपए का भी नहीं पड़ेगा, वैसे तो 1176 का है, लेकिन उससे भी कम का पड़ जाएगा अगर तुम यूज करते हो कोड S743 तुमने कोड लगाया, 976 इज द लास्ट प्राइस, 976 रुपए में तुम्हें ये मिल रहा होगा, फोन पर यूज करोगे तो 964 रुपए मिलेगा, 960 के आसपास, ठीक है। अब अगर आपको पूरे के पूरे आर्ट्स डोमेन का करना है तो तुम कहां चले जाओगे, यहां पर आ गए तुम, आर्ट्स डोमेन का करना है, यहां पर सीवीटी आर्ट्स, सीवीटी साइंस, सीवीटी कॉमर्स, किसी भी डोमेन में तुम जा सकते हो। मान लो तुम आर्ट्स के स्टूडेंट हो और तुम्हें सभी का आरपीए चाहिए, ये लो भैया, तो ये सारे के सारे टीचर्स हो गए, ठीक है ना। यहां पर तुम्हारे मोहित सर है, अनीता मैम है, आदित्य सर है, आदित्य भैया है, रुबैका मैम है, हमारे यशवर्धन सर है, ठीक है ना, हमारे अमित सर है, सारे टीचर्स, इतने सारे टीचर्स तुमको मिल रहे होंगे, पूरे के पूरे ह्यूमैनिटीज, इंग्लिश और लैंग्वेज, जीटी सब कवर हो रही होगी। 2400 का कोर्स है आपको, लेकिन देने नहीं है आपको, 2000 से भी कम रुपए लगने वाले हैं। S743 हम भी जानते हैं बेटा टाइम कम है, 20 दिन के लिए आप कोई कोर्स खरीदोगे तो आपको बहुत ज्यादा खर्च ना करना पड़े, तो 1952 रुपए, यूज कोड S743। तुम्हारे को मैंने बहुत सारे ऑप्शंस दिखा दिए, एटलीस्ट मैं चाहूंगा तुम मेरे बैच में तो रहो ही रहो, ठीक है ना। अगर तुम्हें तुम्हारी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही, तुम ये वाला बैच ले सको या लैंग्वेज और जीटी ले सको, तो एटलीस्ट तुम इंग्लिश कैप्सूल लो बाय यूजिंग द कोड S743। मैं वादा दिलाता हूं बेटा तुम्हारा जो भी लेवल है बेटा, कम से कम 50-60 नंबर तुम 15 दिन में अपने बढ़ा लोगे। 200 में 200 का वादा करना तो एक झूठा वादा होगा, लेकिन अगर तुम्हारे अभी 130 आ रहे हैं तो 50 नंबर तुम बढ़ा के चलो 180 आने लग जाएंगे। अगर तुम्हारे 130 180 आ रहे हैं तो ये मत कहना उसमें 50 बढ़ेंगे तो 180 वाले के 200 के आसपास हम पहुंचा सकते हैं। मतलब मेरी रेंज पढ़ाने से बेटा कि मैं तुम्हें 190 तक नंबर फॉर श्योर ले आ सकता हूं। 200 में से 200 के लिए तुम्हें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा वो कैब सेक्शन पर, क्योंकि अगर वो कैब थोड़ा सा लेंदी आ गई तो वो दिक्कत दे जाएगी, और वो कैब एक अनप्रेडिक्टेबल है भैया, उसको तुम ज्यादा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इवन दो मैं अपना बेस्ट दूंगा और तुम्हें उस कंटेंट में वो चीजें दूंगा जो पेपर में आती है, रेलिवेंट कंटेंट जो है। मिलता हूं बेटा अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। आज ही रात 10:10 से पेड क्लास स्टार्ट है, रात को 10 से 11:30 12 तक क्लास चलेगी, तो आप लोगों से मैं कहता हूं वेलकम है आप लोगों का, प्लीज आइए बैच में और पढ़ते हैं मिलकर के। मिलता हूं अगले सेशन बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।